हेलो स्टूडेंट्स। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत तरह तरह की होती है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाते हैं उसमें हम इन सब की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्यों होती है और कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, हम लोगों ने काफी सारा पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं। उसमें जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक्रूड इनकम हो गया और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इसको हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे इसको टैकल करते हैं, वो हम लोगों ने सीखा। अब कुछ और एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बारे में भी आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसको कहते हैं? जैसे बिजनेस में आपने अगर पुराना बिजनेस है, आप स्टार्ट करते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही बनाते हो, तो पहला एंट्री होता है टू ओपनिंग स्टॉक, यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो वो होता क्या है, जो पिछले साल हमारी कुछ गुड्स अनसोल्ड रह गई हैं, पूरे साल में हो सकता है सारा गुड्स आपका सेल नहीं होता है, कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो आपके सारे सेल नहीं होते हैं, तो वो रह जाते हैं, वो आपके क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। सो दीज आर अनसोल्ड गुड्स, दीज आर अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो साल के एंड में आपके कुछ गुड्स बच गए हैं जिसको आपने अभी तक बेचा नहीं है, वो हो जाते हैं अनसोल्ड गुड्स, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। So closing stock is shown in two places. कहाँ कहाँ पे? On the credit side of trading account, calculate the correct gross profit or loss, and on the asset side of the balance sheet. ठीक है, ये क्यों होता है देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, हम लोग बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें हम पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ और परचेज भी किया होगा गुड्स, परचेजेस आपने ओपनिंग स्टॉक में आपका हो सकता है 100 क्वांटिटीज ऑफ गुड्स कुछ होगा, और आपने ड्यूरिंग द ईयर और भी आपने 1000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदा। अब आपका प्लान क्या है कि ये 1100 जो है क्वांटिटी, ये आप बेचोगे ड्यूरिंग द ईयर ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। तो आपने एट द एंड ऑफ द ईयर आपने क्या देखा, तो आपने सेल तो किया है लेकिन पूरा माल आपका सेल नहीं हुआ। कितना हो गया? सपोज 800 क्वांटिटी, 800, इसमें से 800 आपका सिर्फ सेल हुआ है, तो आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बच गया? 300 क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपका अभी बच गया। ये हो जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसको आप फिर नेक्स्ट ईयर ले जाते हो, वो फिर आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेज होता है वो होता है ऐड, उसके बाद फिर आपका सेल हुआ, उसके बाद फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं? तो इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में आता है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और बैलेंस शीट में जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक, हम यहां पे एसेट साइड में, क्योंकि ये मेरा एसेट है
जो मेरा बचा हुआ है, मेरे पास अपना सामान है जिसे मुझे नेक्स्ट ईयर बेचना है। So these are the two treatments, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये रहता है, ठीक है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक is valued at cost or net realizable value या market price, whichever is less। ये इसका रूल होता है, क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा या तो कॉस्ट पे दिखाया जाता है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस जो होता है उसका, दोनों में से जो लेस है उस वैल्यू पे दिखाया जाता है, ठीक है। यूजुअली एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, छोटा सा बता देती हूँ उसके बारे में भी। इसको ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं, सारे अकाउंट जैसे लेजर बनता है उसके बाद उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ट्रायल बैलेंस में हर एक अकाउंट का पोस्टिंग हम करते हैं एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता है, वो फुट नोट की तरह रहता है। क्यों बताते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी, ये कौन सा गुड्स है, ये ऑलरेडी या तो परचेज का एक पार्ट है या ओपनिंग स्टॉक का पार्ट है, ठीक है। तो हमने अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस हमने ट्रायल बैलेंस में दिखा लिया है, तो फिर दोबारा हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाने का कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज देयर इन द परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक इज दैट part of the purchases या opening stock which is not sold during the year, so it is already involved in this quantity already is there in this, ये इसमें से जो नहीं सेल हुआ है वो यहाँ है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर मैंने ये सारा भी लिख दिया और क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया तो वो डबल हो जाएगा, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी हम ट्रायल बैलेंस का हिस्सा नहीं बनाते। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल सम्स है जहां पे ये क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में कहीं कहीं दिखाया जाता है, बहुत रेयर। तब क्या होता है, तब आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का अगर पार्ट है तो इसका मतलब परचेजेस जो दिख रहा है उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया गया होगा, यानी ट्रायल बैलेंस में जो परचेजेस होगा वो एडजस्टेड परचेजेस होगा, दैट इज परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तभी वो ट्रायल बैलेंस का पार्ट हो सकता है। नहीं तो इट क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज written at the foot of the trial balance, it is not a part of the trial balance, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक समटाइम्स इट इज अ पार्ट ऑफ द, अच्छा इसकी एंट्री जर्नल एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रहता है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट।